इंग्लिश कक्षा 6 लेसन 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, वर्ड पावर। इसमें क्या करना है, हमें खाली स्थान भरना है। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमें खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भर दिए हैं। यहाँ पर देखकर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कंप्रेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हमें हल करना है, इनके उत्तर लिखना है। आइए इनके उत्तर देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गिल्स सेट। इसका उत्तर है, मिस्टर गिल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज स्पेलिंग टेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाई डिडंट गांधी जी कॉपी। इसका उत्तर है, गांधी जी डिड नॉट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज अनफेयर मीन्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड। इसका उत्तर है, द प्लेज हरीश चंद्र एंड श्रवण कुमार लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। चौथा प्रश्न है, व्हाट वेयर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। इसका उत्तर है, हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स वेयर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एट वाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। इसका आंसर है, महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। ये हमारे 5 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा। अगला प्रश्न है, ग्रामर इन यूज। इसमें क्या करना है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओवन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन। ये नीचे 4 वर्ब दी हुई हैं, इनको हमें पास्ट टेंस में बदलकर वाक्य बनाकर लिखना है। यहाँ पर ये खाली स्थान दे दिए हैं, आपकी बुक में दिए होंगे। तो इन खाली स्थान में हमें ये चारों सेंटेंस को लिखना है। यहाँ पर क्या है, देखो कुक है, तो कुक का सेकंड फॉर्म क्या यूज किया है इसमें, कुकड। इसी तरीके से प्ले है, प्ले का प्लेड, क्लीन का क्लीन्ड, और वाश का सेकंड फॉर्म क्या है, वाश्ड। इसी तरीके से ये दूसरा है, मेक राइट राइट गिव। इनका पास्ट लिखना है हमें। तो ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर इनका पास्ट बदलकर हमें सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पर हम मेक का क्या करेंगे, मेड कर देंगे। राइट का क्या करेंगे, रोड कर देंगे। राइड का रोड, और गिव का गैप कर देंगे। इस तरीके से ये हम 5 वाक्य बनाकर इसमें लिखेंगे। यहाँ पर अब अगला दिया हुआ है, ट्राई फ्राई कॉपी। इसका हमें पास्ट में चेंज करके इसका वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो किस तरीके से वाक्य बनाए हैं, ही ट्राइड हिज बेस्ट।
यहाँ पर ट्राई का ट्राइड कर दिया। यहाँ पर दूसरा क्या बना है, माई मदर फ्राइड पीनट्स, फ्राई का फ्राइड कर दिया। इसके बाद अगला है ही कॉपीड माई होमवर्क, ये कॉपी का कॉपीड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अगला फिर ये हमें 3 वर्ड वर्ब इन्होंने दे दिए हैं, जिनका हमें पास्ट करना है, इनको हमें पास्ट में चेंज करना है और इनके सेंटेंस बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या किया है, ही पुट द बैग ऑन द टेबल, यहाँ पर ये पुट सेकंड फॉर्म है। इसी तरीके से दूसरा है ही हिट द वॉल, तीसरा है आई रीड द रामायण। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है हियर आर ए फ्यू सेंटेंसेस रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीड दैम एंड चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या करना है, ये हमारे सामने एक पैराग्राफ दे दिया है इन्होंने, इसको हमें, ये अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में बदल कर ये क्या लिखने में आया। तो ये है इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, माई ग्रैंड फादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, he went to market, he bought fruits, chocolates and vegetables, he come home, then he had lunch and rested for a while. In the evening he told us stories from the Panchtantra. He related to us several events from his life. We like our grandfather. इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स। ये हमें नीचे जो चार्ट दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नीले कलर से ये लिखा हुआ है, ये पहले ब्लैंक था, ये हमारे द्वारा भरा गया है। तो इसको भर के हमने ये चार्ट पूरा कर दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या करना है, ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट में चेंज करना है और यहाँ पास्ट पार्टिसिपेट में यहाँ पर चेंज करना है। यानी कि इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखना थी। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे और थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म एवॉइड की क्या है, एवॉइडेड, यहाँ पर थर्ड है एवॉइडेड। प्रॉम्प्ट की क्या है, प्रॉम्प्टेड, यहाँ पर भी प्रॉम्प्टेड है। परचेज की क्या है, परचेज्ड, यहाँ पर भी परचेज्ड है। यहाँ पर क्या लिखा है, कैप्चर, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कैप्चर्ड है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी कैप्चर्ड है। इसके बाद ये है टायर की, तो यहाँ टायर्ड हो जाएगी, यहाँ पर भी टायर्ड हो जाएगी। यहाँ पर मूव है तो यहाँ पर मूव्ड हो जाएगी, यहाँ पर भी मूव्ड हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इन पेयर्स एंड फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनके हम आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। इसका उत्तर है महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्या है, ये क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज फादर्स नेम। इसका आंसर है हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, और यहाँ पर ये
आंसर है हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। फिर से ये क्वेश्चन है व्हेन डिड ही गो टू लंदन। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे आंसर है ही वेंट टू लंदन इन 1888 टू स्टडी लॉ। इसके बाद ये फिर से क्वेश्चन है व्हाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका। इसका आंसर नीचे दिया है ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर ए केस। यहाँ पर ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अंडर इट। इसमें क्या करना है, इसमें इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए हुए आंसर क्वेश्चनों के हमें आंसर देना है। तो चलिए हम इसमें से ढूंढकर आपके सामने आंसर प्रस्तुत करते हैं। पहला आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन ए लॉ केबिन इन केंटुकी अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809। इसके बाद सेकंड आंसर है इन 1816 लिंकन मूव्ड टू इंडियन। ये सभी आंसर हैं, क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद तीसरा आंसर है अवे वांटेड टू शूट द वर्ड बिकॉज ही होप्ड टू गिव द वर्ड टू हिज मदर सो दैट शी कुड कुक इट फॉर डिनर। चौथा है आफ्टर पिकिंग द डेड वर्ड अवे डिसाइडेड not to shoot another bird in his life and he never did so। ये हमारे यहाँ पर चारों प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न भी दो। अगला प्रश्न ये पांचवा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ पर नीचे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू यानी सत्य और फॉल्स यानी झूठ। तो यहाँ पर ए है अब्राहम लिंकन्स फादर वाज ए रिच मैन। तो ये ट्रू है, सत्य है, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। इसके बाद दूसरा है द वर्ड ले देयर स्टिल। तो ये फॉल्स है, इसको हमने यहाँ पर एफ लिख दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है लेट्स राइट टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ एंड राइट थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सेल्फ हेल्प, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, वेजिटेरियनिज्म। इसमें हमें गांधी जी के बारे में लिखना है एक लेख, और ये नीचे दी हुई जो अच्छाई हैं उनमें से कौन सी अच्छाई हमें अच्छी लगती है या हम उसको फॉलो करते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई गांधी जी सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस। आई वुड लाइक टू फॉलो देम। आई आल्सो लाइक his principle of non-violence and his practice of vegetarianism. They are difficult to follow, yet I will try to follow them। ये हमारा उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है ड्रा द पिक्चर ऑफ 3 monkeys according to the quotation
राइट दीज 3 कोटेशंस बिलो द एप्रोप्रिएट पिक्चर। तो यहाँ पर क्या है, शी नो एविल, स्पीक नो एविल, लिसन नो एविल। इसके बारे में हमें क्या करना है, एक पिक्चर बनाना है 3 तरह के बंदरों की। ये हमें क्या करना है, स्वयं बनाना है। तो स्टूडेंट इसको स्वयं ही बनाएंगे। इसी के साथ ही हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरीके के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।